नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सभी देशों के लिए ट्रेड डील की डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील होने के आसार हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अगले 2-3 दिन में डील हो सकती है। इसे मिनी ट्रेड डील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका सितंबर-अक्टूबर में होने वाले 43 लाख करोड़ रुपए के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फोकस कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को रूस ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। ये घोषणा गुरुवार को काबुल में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुतागी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत के बीच हुई बैठक के बाद की गई। तालिबान सरकार ने रूस के इस कदम को बहादुरी भरा फैसला बताया है। मुतागी ने बैठक के बाद जारी एक वीडियो बयान में कहा कि ये साहसी फैसला दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। अब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रूस सबसे आगे रहा। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि रूस पहला देश है जिसने इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों ने जो मुश्किलें झेली वे सबसे मजबूत इरादों को भी तोड़ सकती थी। साथ ही उन्होंने उम्मीद के साथ कठिनाइयों का सामना किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की यात्रा को साहस की मिसाल बताया। पीएम ने कहा वे गंगा और यमुना को पीछे छोड़ आए लेकिन अपने दिल में रामायण को साथ ले आए। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में 3 भारतीयों को अगवा कर लिया गया। ये लोग एक डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और भारतीयों की सुरक्षित और जल्दी रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि 1 जुलाई को पश्चिम और मध्य माली के कई सैन्य और सरकारी ठिकानों पर अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने हमला किया। इसी दौरान कायस स्थित फैक्ट्री पर भी हमला हुआ। बमाको स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। दूतावास स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और डायमंड सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन से लगातार संपर्क में है। अगवा भारतीयों के परिवारों को भी हर जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर नकेल कसने वाली है। सोशल मीडिया पर देश विरोधी वीडियो या पोस्ट शेयर करने वाले लोग अब बच नहीं पाएंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए पॉलिसी लाने की तैयारी में है। देश विरोधी काम करने वाले हैंडल ब्लॉक किए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। देश के खिलाफ कई वेबसाइट्स पर भी कंटेंट अपलोड किया जाता है। ऐसा करने वाले लोग अब कानून से नहीं बच पाएंगे और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया को लेकर नई पॉलिसी तैयार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अधिकारियों ने गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी को इस बात की जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक दिल्ली में आज से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेगी। इसमें संघ और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े 233 लोग होंगे। भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में होने वाले आयोजन में संविधान की प्रस्तावना और नए भाजपा अध्यक्ष चुनाव की रूपरेखा बनेगी। संघ संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द के औचित्य पर देशव्यापी विमर्श छेड़ने की तैयारी में है। आरएसएस की बैठक ऐसे समय हो रही है जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करीब 15 दिन में होना है। माना जा रहा है कि अब भाजपा के अगले अध्यक्ष को लेकर इसी बैठक में अंतिम सहमति बनेगी, जिसके बाद पार्टी अपने अध्यक्ष की चुनाव तिथि की घोषणा कर सकती है। अमरनाथ यात्रा गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन शाम 7:15 तक 12,348 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इनमें 9,181 पुरुष और 2,223 महिलाएं शामिल थी। वहीं 99 बच्चे, 122 साधु, 7 साध्वी, 708 सुरक्षा बलों के जवान और 8 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच 5,200 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था गुरुवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, जो दोपहर 2 बजे पहलगाम बेस कैंप पहुंच गया। 6,400 यात्रियों को लेकर तीसरा जत्था आज सुबह 4 बजे अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। पहले दिन बालटाल रूट पर 16 किलोमीटर तक लाइन लगी। हालांकि यात्रा के पहले ही दिन तक हिम शिवलिंग का आकार 1.5 से 2 फीट ही रह गया था। ऐसे में संभावना है कि इस बार भी शिवलिंग जल्दी पिघल जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में 5 से 9 जुलाई 2025 तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी दौरान हिमाचल
प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने से और मौसम से संबंधित अपडेट्स पर नजर रखने की जरूरत है। मौसम विभाग ने लोगों से नदियों, निचले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। भारी बारिश के दौरान जल भराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।